वन डे द फैमिली वॉज एट द टेबल। तो एक बार की बात है, जो पूरा परिवार था वो टेबल पर था। टेबल मतलब डाइनिंग टेबल समझ सकते हो, खाने के लिए बैठे हुए थे सबके सब, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, तो शी वॉज ड्रिंकिंग टी इन अ कप। तो जो दादी थी ना, वो चाय पी रही थी कप में एक, राइट। हर हैंड शुक सो मच। तो उनका जो हाथ था ना, वो हिलने लगा, कप कपाने लगा। शुक का मतलब भी होता है हिलने लगना और कप कपाने लगना, जैसे सो द कप फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू मैनी पीसेस। अब जब कप जो था, दादी के हाथ जो थे वो हिलने लगे, कप कपाने लगे, तो उनके हाथ से जो कप था वो छूट गया और गिर गया। फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिर जाना, ठीक है। और ब्रोक इनटू मैनी पीसेस, ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। और टूट गया कप नीचे गिर के, और कई सारे टुकड़े हो गए कप के, मैनी पीसेस, बहुत सारे टुकड़े हो गए कप के, ठीक है। तो सलमान मदर वाज एगिटेटेड। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर, एगिटेटेड। यस, एगिटेटेड का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। एगिटेटेड का मतलब बहुत गुस्सा होना, वेरी एंग्री। ये नया वर्ड आया है एगिटेटेड। अभी तक तुमको एंग्री का मतलब पता था ना, अभी एगिटेटेड का मतलब भी याद कर लो। एगिटेटेड का मतलब बहुत गुस्सा होना, ठीक है। जब दादी से कप टूट गया तो मम्मी को आया बड़ा गुस्सा, जबकि गुस्सा क्या उनको आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था ना। उनको समझना चाहिए था कि दादी कमजोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर गिर गई तो। यू आर एन ओल्ड लेडी, यू आर नॉट फिट टू टेक फूड विद अस। दादी से मम्मी बड़ा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो और हमारे साथ बैठकर तुम खाने लायक नहीं हो। डांटती है मम्मी दादी को बड़ा बुरे तरीके से। So poor grandmother, she had to go and eat her meal all by herself in the kitchen. Poor का मतलब है बेचारी। अब poor के दो मीनिंग हो सकते हैं। Poor का मतलब गरीब भी हो सकता है और poor का मतलब बेचारा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमको मीनिंग लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बेचारा, इसका मतलब या बेचारी। तो बेचारी दादी बड़ा सैड हो जाती है ना, दुखी हो जाती है। और उसके बाद वो बेचारी क्या करती है, रोज अकेले बैठकर किचन में खाना शुरू कर देती है। सब लोग टेबल पे बैठ के आराम से खाना खाते और दादी बेचारी अकेले किचन में बैठ के खाना खाया करती थी। उसके बाद से तो सलमान वाज सो सैड दैट ही थॉट हिज हार्ट वुड बर्स्ट। अब सलमान जब ये देखता ना, तो उसको दादी के लिए सलमान को बड़ा बुरा लगता, वो अक्सर दुखी हो जाता कि और मेरी मम्मी की वजह से दादी बेचारी अकेले बैठकर किचन में खाना खा रही है। तो कई बार उसका दिल बहुत भारी हो जाता और उसको रोना आ जाता, दुखी हो जाता बहुत ज्यादा वो दादी की ऐसे कंडीशन देख के, ठीक है। सो ग्रैंडमदर डिड नॉट से एनीथिंग, हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। अब हालांकि दादी कुछ कह तो सकती नहीं थी, लेकिन बहुत दुखी रहती थी वो, और कई बार उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। तो एज टाइम वेंट ऑन, धीरे धीरे करके समय बीतता गया इसी तरीके से। एंड ग्रैंडमदर बिकम वीकर एंड वीकर, और दादी बेचारी जैसे जैसे बूढ़े होते गई वैसे वैसे और कमजोर होती गई। क्या होती गई? और कमजोर होती गई। One night her hands shook so much, तो एक रात की बात है, उनके हाथ बहुत ज्यादा कपकपाने लगे। क्या होने लगे? बहुत ज्यादा कपकपाने लगे, ठीक है। That she dropped her ball of rice, और इतना ज्यादा कपकपाने लगे कि उनके हाथ में एक कटोरा था जिसके अंदर चावल, तो वो चावल का कटोरा जो था वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। So the rice fell over the floor, और जो चावल थे वो सब के सब फ्लोर पर यानी कि फर्श पे बिखर जाते हैं। फ्लोर का मतलब क्या? फर्श। द बॉल ब्रोक इनटू मैनी पीसेस, और जो कटोरा था ना वो भी गिरकर टूट जाता है, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जमीन पे गिर के, ठीक है। सो ओल्ड ग्रैंडमदर वाज वेरी स्कैर्ड। अब जो बेचारी बूढ़ी दादी थी ना, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। स्कैर्ड का मतलब होता है डर जाना, स्कैर्ड का मतलब डर जाना। दादी बेचारी बहुत डर गई कि उनको पता चलेगा तो बहुत डांटेगी सलमान की मम्मी, ठीक है। तो अब क्या होता है, सलमान was so very sad when his father and mother scolded the old lady.
अब वही हुआ जो होना था। सलमान की मम्मी और पापा ने दादी को बहुत डांटा। स्कॉल्डेड का मतलब डांटना, गुस्सा करना, ठीक है। तो बहुत डांटा, और जब सलमान ने ये देखा कि मेरे माता पिता कैसे बूढ़ी दादी को डांट रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत उदास हो जाता है ये देखकर, दुखी होता है काफी। नो मोर डिशेज फॉर ग्रैंड मदर सेड सलमान। डिशेज का मतलब यहाँ पर बर्तन है। कहती है बूढ़ी दादी को उसकी मम्मी की तो सारे बर्तन तोड़ देती है, और अब से इसको ये जो कांच के बर्तन है ना, इनमें खाना अब नहीं देंगे, ठीक है। एंड शी डिजर्व टू ईट ओनली इन अ वुडन बॉल, और ये तो इसी लायक है कि इसको लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जाए खाने के लिए, कि जो भी महंगे बर्तन इसको देते ये वही तोड़ देती है। तो ये तो किस लायक है, ये तो लकड़ी के बर्तन में ही खाने लायक है। अब से इसको खाना देंगे लकड़ी के बर्तन में, ठीक है। एंड शी गैव हर अ वुडन बॉल, और फिर क्या किया, जो मम्मी थी उसने क्या किया, बूढ़ी दादी को एक लकड़ी का कटोरा दे दिया कि अब से तुमको इसी में खाना खाना है। एंड सलमान बिकम वेरी एंग्री टू सी द वुडन बॉल इन द ग्रैंड मदर्स हैंड्स। अब जब सलमान ये देखता है कि मेरी बेचारी बूढ़ी दादी को क्या किया, लकड़ी का बॉल एक दे दिया गंदा सा, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, दी है उसको। साथ ही साथ गुस्सा भी बड़ा आता है अपने माता पिता पे कि देखो कैसी हालत कर दी है, कितना बुरा व्यवहार ये मेरी दादी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो सलमान took a piece of wood and began to carve it. अब सलमान ने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको उसने कार्व करना शुरू कर दिया। कार्व करने का मतलब कि उसमें डिजाइन करना शुरू कर दिया किस तरीके से, ठीक है। कार्व करने का मतलब समझ लो इस तरीके से कि मान लो कोई खुरचने वाली चीज होती है, उस खुरचने वाली चीज से तुम डिजाइन बनाना शुरू कर दो। कई बार देखा होगा ना कि लकड़ी की चीजें होती है, उस पर डिजाइन होते हैं बड़े अच्छे, है ना। तो उसने भी वही किया कि लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस पर डिजाइन बनाना शुरू कर दिया अच्छे से। सलमान्स मदर केम एंड आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग सलमान। अब जब सलमान को ये करते हुए देखती है मम्मी, तो मम्मी आके पूछती कि सलमान ये तुम क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल वुडन बॉल सेड सलमान। तो सलमान कहता है आई एम ट्राइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल वुडन बॉल सेड सलमान। तो सलमान कहता है कि मैं एक सुंदर सा लकड़ी का कटोरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। तो मम्मी पूछती है इज इट फॉर योर ग्रैंड मदर, शी आस्क्ड। पूछा कि क्या तुम्हारी दादी के लिए तुम ये बना रहे हो। नो नॉट एट ऑल, व्हेन यू बिकम ओल्ड आई विल गिव इट टू यू। तो सलमान क्या कहता है कि नहीं, मैं दादी के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ कि जिस तरह से आप मेरी दादी को लकड़ी के गंदे से कटोरे में ऐसे खाना दे रहे हो, इतना बुरा व्यवहार उनके साथ कर रहे हो, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़ी हो जाओगी तब मैं भी आपको इस लकड़ी के कटोरे में खाने के लिए दूंगा। देखा, ठीक है। तो सलमान्स मदर एंड फादर लुक्ड एट ईच अदर एंड दे वर वेरी अशेम्ड ऑफ व्हाट दे हैड डन। अब जब ये सुनते हैं सलमान के मम्मी और पापा के, देखो छोटे से बच्चे की समझ कितनी डीप थी, गहरी थी, तो उनको अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उनको ये एहसास हो जाता है कि देखो ये छोटा सा बच्चा जो है ये भी समझ गया कि हमें दादी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एंड दे वर अशेम्ड ऑफ व्हाट दे हैड डन, जो भी उन्होंने किया उस पर शर्मिंदगी उनको महसूस होती है। एंड दे वेंट टू द ग्रैंडमदर एंड अपोलोजाइज्ड। एक वर्ड आया है अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। तो जो दोनों मम्मी पापा थे वो ग्रैंडमदर के पास जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, माफी मांगना, ठीक है। एंड सलमान्स पेरेंट्स टुक द ग्रैंडमदर टू द डाइनिंग रूम। और उसके बाद सलमान के मम्मी पापा दादी को डाइनिंग रूम में ले आते हैं, जहाँ की उन्होंने मना कर दिया था कि तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे। अब वो दोनों दादी को डाइनिंग रूम में लेकर आते हैं एंड दे गिव हर फूड इन द रेगुलर बॉल। और उसके बाद दादी को वो अपने साथ बिठाकर रेगुलर बॉल मतलब जिस बॉल में वो लोग भी खाना खाया करते थे अपने बर्तन, उन्हीं बर्तनों में वो दादी को भी खाना देते हैं।
ठीक है। एंड फ्रॉम दैट डे द ग्रैंड मदर नेवर एट अलोन। और उस दिन के बाद से दादी ने कभी भी अकेले बैठकर खाना नहीं खाया। दादी हमेशा पूरे परिवार के साथ बैठकर ही खाना खाया करती थी। एंड सलमान वॉज टू हैप्पी टू एक्सप्रेस हिज जॉय। अब जब सलमान ने ये देखा तो उसको बड़ी खुशी होती है ना, और अपनी खुशी को वो बड़े अच्छे से जाहिर करता है। ठीक है। सो दैट वाज द चैप्टर वुडन बॉल। आई होप कि सब बच्चों को ये समझ आया होगा। अच्छा, ये जो कहानियां होती है ना, इनसे हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया हमने, समझ लिया, रीडिंग कर ली, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए एग्जाम्स के लिए, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि पढ़े और पढ़ने के साथ साथ चैप्टर से हम चीजें सीखें भी। अगर अच्छी बातें आते हैं तो हम भी फॉलो करें, और अगर बुरी बातें हैं तो हम उनको दूर करें, उनसे सीखें कि नहीं, हमको अपने व्यवहार के अंदर ये चीजें नहीं लानी है। ठीक है। तो यहाँ पर समझ आया ना भाई? क्या समझ आया? क्या समझ आया आप लोगों को? कि दादा दादी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि बूढ़ा तो सबको होना है, ये भी तो बूढ़ा होना है, बूढ़ा होना है ना। तो अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी हमारे बच्चे बुरा व्यवहार करेंगे, है ना? ठीक है। तो आप लोग तो नहीं करोगे ना? पक्का?